देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है। चलिए इसकी बात करते हैं। द चाइल्ड वॉज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बलून। बच्चे को एक लाल सुंदर सा गुब्बारा दिया गया। एडजेक्टिव क्या है इस वाक्य में? जी हाँ, नाउन तो क्या है? बलून। ये हमारे लिए क्या है? नाउन। अब इस बलून के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं? जी हाँ, रेड और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है? बलून के लिए। और रेड भी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, बलून के लिए। दोनों ही इस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दोनों ही हमारे लिए क्या होंगे? जी हाँ, एडजेक्टिव। और दोनों ही नाउन से तुरंत पहले हैं, तो कौन सी पोजीशन है? दोनों ही एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली पोजीशन पे है, यानी कि नाउन से तुरंत पहले हमारी एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे है। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाक्य में दो एडजेक्टिव हैं जो नाउन से तुरंत पहले है। वाक्य सही है क्या? जी नहीं, इस वक्त ये वाक्य हमारे लिए गलत है। क्यों गलत है? देखते हैं। देखिए, यहां पर हम एडजेक्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक कहलाएगा हमारा सब्जेक्टिव एडजेक्टिव, और दूसरा हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव को फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहले इनको समझते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव हमारे दो टाइप के पेपर होते हैं एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर। देखिए, हम वहां से इसको समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जब आप देते हो तो उसका आंसर सभी लोगों के लिए एक ही होता है। आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी। अब उस पेपर के अंदर आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वहां आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। वहां हर प्रश्न के लिए एक उत्तर है जो फिक्स होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमेशा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फैक्ट्स की बात की जाती है, और फैक्ट का मतलब है जो सभी के लिए सेम हो। ऑब्जेक्टिव पेपर में सभी के लिए एक ही आंसर मान्य होता है, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर का आंसर एक होता है या अलग अलग आंसर होते हैं। जी हाँ, सब्जेक्टिव पेपर जब हम लोग करते हैं तो उसमें देखिएगा हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय पेश करता है। सब्जेक्टिव पेपर वास्तव में हमारा ओपिनियन को शो करता है, हमारी राय जानने के लिए पेश किया जाता है कि किसकी कितनी गहरी सोच है इस मुद्दे पर। वो पेपर हमारा सब्जेक्टिव पेपर कहलाता है। मान लीजिए आपको भारतीय चुनाव व्यवस्था जो है इसके ऊपर 200 शब्दों में कुछ लिखना है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय पेश करेगा कि वो क्या सोचता है इस बारे में। इसलिए सब्जेक्टिव पेपर का आंसर फिक्स नहीं होता, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लिखता है। इसलिए उस पेपर को हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब होता है अपनी राय पेश करना, ओपिनियन पेश करना। और ऑब्जेक्टिव पेपर में हम लोग फैक्ट्स को पेश करते हैं। सभी के लिए एक ही आंसर निर्धारित किया जाता है जो कि फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है। उसी तरह से एडजेक्टिव भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो आपके विचारों का बोध कराएंगे, आपकी राय को पेश करेंगे, वो हमारे सब्जेक्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और राय जो है, विचार जो है, वो पर्सन टू पर्सन बदल जाते हैं। हर व्यक्ति किसी चीज के बारे में अलग अलग राय रख सकता है। किसी को कोई चीज सुंदर लग सकती है, किसी को कोई चीज सुंदर नहीं लग सकती। तो ऐसे एडजेक्टिव जो ओपिनियन को पेश करते हैं, विचारों का बोध कराते हैं, वो सब्जेक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ऐसे एडजेक्टिव जो फैक्ट्स को शो करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और फैक्ट्स हमेशा सभी के लिए सेम होता है। जैसे कोई चीज अगर किसी को ग्रीन कलर की नजर आ रही है तो सभी के लिए वो ग्रीन ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति को अलग अलग नजर आएगी। तो फैक्ट का मतलब जो सभी को एक जैसा दिखे, एक जैसा सबको नजर आए, वो हमारे फैक्ट्स कहलाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो फैक्ट्स को शो करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और फैक्ट्स कभी भी बदलता नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए फैक्ट्स समान होते हैं। तथ्य जो है वो सभी को समान दिखते हैं। सेंटेंस पर आते हैं। यहाँ दो एडजेक्टिव हैं, रेड और ब्यूटीफुल। देखिए, रेड और ब्यूटीफुल, यहाँ रेड के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, रेड सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है? जी हाँ, अगर वो बलून रेड कलर का है, अगर वो गुब्बारा रेड कलर का है तो सभी को रेड ही नजर आएगा। ये रेड कलर बदल सकता है क्या? जो जैसा है सबको एक जैसा ही नजर आएगा। तो ये रेड तो हमारा क्या हो गया? तो ये रेड हमारे लिए क्या हो गया? जी हाँ, ये रेड हमारे लिए फैक्ट है, एक तथ्य है जो सभी को एक जैसा ही नजर आएगा।
लेकिन रेड हर किसी को सुंदर लगे ये जरूरी है क्या? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को रेड सुंदर लग सकता है, किसी को येलो सुंदर लग सकता है, किसी को ग्रीन सुंदर लग सकता है। तो सुंदर होना ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? जी हाँ, ये एक ओपिनियन, विचार हो गया जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हमारे पास सब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी मौजूद है और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी मौजूद है। जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, दोनों एट्रिब्यूटिव पोजीशन में नाउन से तुरंत पहले होते हैं और एक साथ होते हैं, तो फिर इनकी पोजीशन को लेकर के एक नियम बनता है। वो ये है, जब हम दोनों एडजेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ लिखते हैं तो पहले हम ओपिनियन यानी कि विचारों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव एडजेक्टिव हम पहले लिखते हैं और उसके बाद में फैक्ट्स को लिखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव को उसके बाद में लिखा जाता है। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर रेड ब्यूटीफुल, ओपिनियन कौन है हमारा? जी हाँ, ब्यूटीफुल जो एक विचार को प्रदर्शित करने वाला एडजेक्टिव है वो रेड से पहले आएगा। रेड जो फैक्ट है वो बाद में होगा। यानी कि अगर हम इस वाक्य को सही करेंगे तो इसे क्या लिखना पड़ेगा? जी हाँ, हमें लिखना पड़ेगा अ ब्यूटीफुल रेड बलून, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक, आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एडजेक्टिव की पोजीशंस को लेकर के, इनके स्थान को लेकर के। देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है, शी मैरिड ए यंग टॉल इंडियन डॉक्टर। उसने एक यंग टॉल इंडियन डॉक्टर से शादी की। एडजेक्टिव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम अगर नाउन की बात करें तो डॉक्टर हमारा क्या है? नाउन। शी हमारा क्या है? प्रोनाउन। कोई एडजेक्टिव है क्या? जी हाँ, यंग, टॉल और इंडियन। देखिए, यंग जो है किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर के लिए। टॉल भी जो है किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर के लिए। और इंडियन भी हमारा किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर के लिए। यानी कि ये तीनों ही एडजेक्टिव जो हैं इस एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीनों की पोजीशन क्या है? जी हाँ, तीनों की पोजीशन एट्रिब्यूटिव है, तीनों ही नाउन से तुरंत पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरीके से जब एक साथ एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो उनकी पोजीशन को लेकर के, स्थान को लेकर के भी एक नियम बनता है। अभी हमने बात की थी, अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके पास हो, यानी कि विचारों का बोध कराने वाले और तथ्यों का बोध कराने वाले एडजेक्टिव अगर आपके पास हो तो आप पहले किसको रखोगे? जी हाँ, हम ओपिनियन यानी सब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स को पहले रखेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव को रखेंगे। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। यंग, देखिए यंग सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, यंग अगर है कोई तो सबको यंग ही नजर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो हर व्यक्ति को अलग अलग बदल बदल के नजर आए। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो फैक्ट होगा वो हर किसी के लिए सेम होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें पर्सन टू पर्सन उसकी राय बदलेगी। तो ऐसा तो है नहीं किसी को एक व्यक्ति काफी यंग नजर आए और किसी को एक व्यक्ति वो बूढ़ा नजर आए। यंग है तो सभी को यंग ही नजर आएगा। ये क्या है? फैक्ट है। जी हाँ, यंग हमारे लिए क्या है? फैक्ट है। टॉल, अगर कोई टॉल है तो सभी को टॉल ही नजर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो हर किसी को बदल बदल के नजर आए। तो टॉल है तो ये भी हमारे लिए क्या है? फैक्ट ही है। कोई अगर लंबा है तो सब लोग उसको यही कहते हैं अच्छी हाइट है, लंबा है। टॉल सभी के लिए सेम है। इंडियन, देखिए कोई इंडियन है, अगर ये ओपिनियन होता तो बदल बदल के नजर आता। ऐसा तो है नहीं, आपने किसी के लिए कह दिया कि इंडियन है तो वो सभी को इंडियन ही नजर आएगा। ऐसा तो है नहीं किसी को वो अफ्रीका नजर आए, किसी को वो इंग्लैंड से आया हुआ नजर आए। इंडियन है तो वो इंडियन ही रहेगा। तो ये भी हमारा क्या है? फैक्ट है। यानी अब हमारे पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव हैं। देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक हमारा नियम लगता है। एक से ज्यादा एडजेक्टिव इस तरीके से अगर आपके पास हो तो फिर एक फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होगा। वो क्या है? देखिएगा, उनको स्थान को लेकर के एक फॉर्मूला बनाया गया है। ये हमारे पास एक पैटर्न मौजूद है। अगर इस टाइप से एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ जब आते हैं तो हम उनको इस तरीके से सेट करके लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जी हाँ, ओपिनियन, विचार सबसे पहले आएंगे। तो आप इस पे नंबरिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ओपिनियन। उसके बाद में अगर कोई साइज का बोध कराता है, आकार का बोध कराता है तो उसको नंबर 2 पे रखेंगे।
उसके बाद क्वालिटी दर्शाने वाला एडजेक्टिव आएगा नंबर 3 पे। उसके बाद एज को दर्शाने वाला कोई एडजेक्टिव है तो नंबर 4 पे। उसके बाद शेप, उसका आकार कैसा है, गोल है, चौकोर है, नंबर 5। उसके बाद अगर उसके कलर को दर्शाने वाला कोई एडजेक्टिव है तो नंबर 6। उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपल फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो वो नंबर 7। नंबर 8 पर है ओरिजिन। ओरिजिन मूल उत्पत्ति स्थल, उद्भव जिसको आप कहते हैं। मटेरियल यानी पदार्थ, अगर कोई एडजेक्टिव किसी पदार्थ का बोध कराता है जैसे प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, नंबर 9। पर्पस, उद्देश्य का अगर कोई बोध कराता है तो नंबर 10। और लास्ट में नाउन, यानी नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे इस तरह से एडजेक्टिव अगर आते हैं एक से ज्यादा तो उन्हें इस पोजीशन में सेट करते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं। देखिए डॉक्टर, नाउन से पहले 3 एडजेक्टिव्स हैं, इंडियन, टॉल और यंग। तो हम इनकी नंबरिंग पहले यहाँ से सर्च कर लेते हैं। देखिए यंग कितने नंबर पर है आपके पास? जी हाँ, यंग अपने आप में एक एज है, यंग एज है या ओल्ड एज है, तो एज नंबर 4 पर है। टॉल, जी हाँ, टॉल अपने आप में क्या है? जी हाँ, साइज है उसका, टॉल है, शॉर्ट है, तो नंबर 2। इंडियन, ओरिजिन, इंडियन क्या है आपके लिए? ओरिजिन, मूल उत्पत्ति स्थल, तो ये नंबर 8 पर है। तो हमारी नंबरिंग क्या है? 4 2 8। होना क्या चाहिए था हमारे पास? जी हाँ, 2 4 8। हमारा सही क्या बनता? जी हाँ, 2 4 8। इस पैटर्न में हम लोग लिखते तो हमारा सेंटेंस सही होता। तो हम इसको सही कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जी हाँ, नंबर 2 पे, यानी कि टॉल पहले आएगा, उसके बाद यंग, टॉल, यंग, इंडियन, डॉक्टर। इस तरीके से हम लोग अगर लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा। देखिए यहां से इस तरीके से भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आपको नाउन से पहले 10 टाइप के एडजेक्टिव दे दिए जाएंगे और 10 के 10 आपको सेट करने हैं, लेकिन फिर भी आपको नंबरिंग सबका ध्यान रखना है, क्योंकि 10 में से कोई भी 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, आपसे 4 पूछ सकता है, लेकिन उनकी नंबरिंग आपको ध्यान होनी चाहिए, तो ही आप उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर पाओगे। जैसे यहाँ 3 एडजेक्टिव थे, लेकिन तीनों की नंबरिंग आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जो इस पर आधारित हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, इट इज ए ब्राउन लॉन्ग प्लास्टिक राउंड किचन जर्मन टेबल। देखिए नाउन क्या है? टेबल हमारा क्या है? नाउन। एडजेक्टिव निकालिएगा। देखिए ब्राउन, लॉन्ग, प्लास्टिक, राउंड, किचन, जर्मन, ये सभी किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? जी हाँ, टेबल के लिए। तो ये सभी हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव। ये सारे के सारे हमारे लिए एडजेक्टिव हैं। सेट कीजिएगा इनको। देखिए पैटर्न हमारे पास मौजूद है, एक एक पे हम लोग नंबरिंग डाल लेते हैं। इट इज ए ब्राउन, ब्राउन क्या है हमारे लिए? जी हाँ, कलर, और कलर हमारा क्या है? नंबर 6। लॉन्ग, लॉन्ग हमारे लिए क्या है? जी हाँ, साइज, नंबर 2। प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? जी हाँ, प्लास्टिक मटेरियल है, नंबर 9। राउंड, गोल, जी हाँ, ये एक शेप है, आकार है, नंबर 5। उसके बाद किचन, देखिए वो टेबल का पर्पस क्या है? इस टेबल का उद्देश्य क्या है? किचन में इस्तेमाल करने का उद्देश्य है, तो पर्पस, नंबर 10। और जर्मन हमारे लिए क्या है? जी हाँ, ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल उसका क्या है? जर्मन। यानी हमारे पास 6 2 9 5 10 8 हो रहे हैं, यानी कि हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। और जब हम इसको ठीक करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको? जी हाँ, नंबर 2 हमारा पहले आएगा, उसके बाद नंबर 5 आएगा, उसके बाद नंबर 6 होगा, उसके बाद नंबर 8 होगा, उसके बाद नंबर 9 होगा, और उसके बाद नंबर 10 होगा। यानी कि हम लोग इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे? लॉन्ग, राउंड, ब्राउन, जर्मन, प्लास्टिक, और नंबर 10 पे किचन, और लास्ट में हमारा नाउन टेबल। यानी कि हमारा सही पैटर्न क्या होगा? इट इज ए लॉन्ग, राउंड, ब्राउन, जर्मन, प्लास्टिक, किचन,
टेबल। अब हमारा सेंटेंस सही है। ये पैटर्न हमारे लिए सही नहीं था। देखिए, इतने ज्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ नहीं आएंगे, कोई से भी 2 या 3 इनमें से आपके लिए आ सकते हैं, लेकिन आपको नंबरिंग सबकी ध्यान रखनी ही होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, इट इज ए कार जर्मन न्यू शैम्पू। देखिए, इस तरह के पैटर्न में नाउन हमेशा लास्ट ही होगा, क्योंकि एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे ही ये सिस्टम चलता है, और एट्रीब्यूटिव पोजीशन तभी बनेगी जब वो सारे नाउन से पहले आएंगे। यानी कि न्यू, जर्मन और कार तीनों ही हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। चलिए सेट कीजिएगा। चलिए सेट करते हैं इनको। देखिए नंबर न्यू, देखिए न्यू कितने नंबर पर है? जी हाँ, नया या पुराना जो भी होता है वो हमारा एज होता है। नंबर 4 जर्मन, जी हाँ जर्मन ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल जर्मन। नंबर 8 कार क्या है? देखिए कार यहाँ पर पर्पस है। देखिए बाल धोने के उद्देश्य से हेयर शैम्पू, कुत्तों को नहलाने के उद्देश्य से डॉग शैम्पू आते हैं, उसी तरह कार धोने के पर्पस से कार शैम्पू आते हैं। तो हमारा कार क्या हो गया, पर्पस। यानी 10, 8, 4 हो रहा है। होना क्या चाहिए था हमारे लिए? जी हाँ, हमारे लिए होना क्या चाहिए था? ये 4, 8 और 10। यानी कि सही पैटर्न क्या होगा? न्यू जर्मन कार शैम्पू। यानी कि कार जर्मन न्यू के स्थान पर न्यू जर्मन कार शैम्पू। ठीक।